नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज में विनीता सिंह। आजसू पार्टी द्वारा घाटशिला विधानसभा चुनाव को लेकर एक पत्रकार वार्ता कर आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता ने बताया कि वर्तमान सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है, जनता के साथ वादा खिलाफी की है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नगर निकाय के चुनाव में हाईकोर्ट से लताड़ के बाद नींद क्यों खुली है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 5 लाख नौकरी के वायदे का क्या हुआ। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बेरोजगारी भत्ता कब देंगे। सरकार नियोजन नीति कब लाएगी। मैया योजना के नाम पर लूट खसोट कब तक करेगी। स्थानीय नीति कब लागू करेगी। शिक्षक में खाली पड़े लगभग 26,000 पद को पूर्ण कब करेगी। राज्य के खाली पड़े कई सरकारी पदों पर क्यों नहीं नियुक्ति कर रही है। सरकार इन सारे विषयों पर निकम्मा साबित हुई है, इसलिए घाटशिला की जनता सत्ताधारी लोगों से सवाल करे, अपने विवेक से मतदान करे और एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल के जीत के आंकड़े को बढ़ाने का कार्य करे। संजय मेहता ने जेएलकेएम को झारखंड लूट खसोट पार्टी बताते हुए कहा कि सत्ताधारी दल ने उन्हें अपना दामाद बनाकर राज्य में अराजकता पैदा करने की खुली छूट दे रखी है। यह बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति पर लगभग 16 आपराधिक मामले इस राज्य के विभिन्न थानों में, जैसे जमीन कब्जा का, दंगा फैलाने का, अराजकता फैलाने का, रंगदारी मांगने का, लोगों में जातीय उन्माद फैलाने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं, उन पर सत्ताधारी दल के मुखिया कानून का डंडा क्यों नहीं चलाते हैं, जिनका कार्य सिर्फ एनडीए प्रत्याशी को परेशान करने और भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का है। प्रेस वार्ता में संजय मेहता के साथ आजसू जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह, जिला प्रवक्ता अप्पू तिवारी, महावीर महतो, विकास महतो मौजूद रहे। बताइएगा अपना प्रत्याशी कितना साफ सुथरा कर रहे हैं आप। चलो जी बोला जाए घाटशिला उपचुनाव को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसके बाद विस्तार से बताएं। घाटशिला उपचुनाव में जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उनके पास वोट मांगने का अब कोई नैतिक आधार नहीं बचा है। इस बात को हम इस बुनियाद पर कह रहे हैं क्योंकि सरकार जिन मुद्दों और पहलुओं को लेकर, जिन विषयों को लेकर के सरकार ने वादा किया था, वो सारे वादे फेल हो गए। सरकार ने नौकरी का वादा किया था, सरकार ने नियोजन का वादा किया था, सरकार ने निजी क्षेत्र में 7 रिजर्वेशन की बात की थी। सरकार ये कहा था कि हम आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन देंगे। सरकार ने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे। सरकार ने कहा था समय पर परीक्षा कराएंगे। सरकार ने कहा था समय पर नियुक्ति देंगे, समय पर परिणाम देंगे। और सभी मसलों पर सरकार फेल हो गई और लगभग 700 मर्डर की घटनाएं झारखंड के अंदर ये अक्टूबर महीने तक हुई है, सिर्फ 2025 में। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार को नैतिक आधार कहाँ है जब सरकार सभी मसले और बिंदुओं पर फेल हो गई। दूसरा, सरकार एक नए राजनीतिक दल जो पिछले कुछ दिनों से झारखंड में हुड़दंगियों के समूह के तौर पर प्रचलित हुआ है, उस राजनीतिक दल को अपने गोद में खिला रही है। इसको इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि जिस नेता पर दंगा, फसाद, जातीय हिंसा, जमीन लूटपाट और इस तरह के तमाम 12-16 एफआईआर जिनके ऊपर राज्य के अलग अलग विभिन्न थानों में दर्ज है, उस व्यक्ति को सरकार अपने दामाद की तरह क्यों घुमा रही है। सरकार उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। इससे साफ परिलक्षित होता है कि ये जो हुड़दंगी राजनीतिक दल है वो सरकार के गोद में खेलकर और सरकार को मदद पहुंचा रहा है। और जो नया हुड़दंगी राजनीतिक दल है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बी टीम के तौर पर राज्य के अंदर काम कर रहा है। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान बी टीम की भूमिका उसने निभाई थी और सरकार ने खुलेआम उसे खेलने दिया था, उसी तरीके की भूमिका फिर से सरकारी दल ने उसकी सुनिश्चित की है। और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भी उस दल को उसी काम के लिए लगाया गया है। तो जनता से ये कहना चाहते हैं कि वो ऐसे चेहरों को पहचाने। वहाँ से जिस पार्टी को उस दल का कोई अस्तित्व नहीं है और लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी शब्द उससे कोई मेल मिलाप नहीं खाता है। उसका असली नाम है झारखंड लूट खसोट मोर्चा। झारखंड लूट खसोट मोर्चा जो जेएलकेएम के नाम से आई है, इसका काम है कि किसी के जमीन पर जाकर के कब्जा करके कार्यालय बनाने की कोशिश करना। इसका काम है इससे पहले भी बोकारो के इलाके में कि किसी दूसरे का ऑफिस में जाकर के कार्यालय बनाने की, कब्जा की कोशिश करना। और झारखंड के अंदर जिस इलाके में भी जाएंगे, और झारखंड के एक लोगों से कहना चाहते हैं कि आज अगर आप गूगल में जाकर के उस पार्टी के नाम के साथ वसूली शब्द साथ में सर्च करेंगे तो आपको पूरे न्यूज खबरें आएंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर भी ये बातें सामने आई थी कि आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो लोग थे
उन लोगों ने भी शिकायत दर्ज कराई थी कि हम लोगों को भी ये लोग परेशान करते हैं। तो इनका काम है सिर्फ वसूली करना, भ्रम फैलाना, हुड़दंग करना और न्यूसेंस क्रिएट करना। आपके पार्टी सुप्रीमो इसी के लिए देखिए, जनता जब दिग्भ्रमित हो जाती है तो उसको सही मैसेज देना होता है। एक बार झारखंड की जनता दिग्भ्रमित हो चुकी है और कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जो हुड़दंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया था, उसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ा था। इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन झारखंड की जनता पहचान रही है, झारखंड की जनता जान रही है और झारखंड की जनता को ये पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। आजसू तो एक वैसा राजनीतिक दल है जिसने झारखंड को अस्तित्व में लाया है और झारखंड की निर्णायक लड़ाई को आजसू ने लड़ा है। और सुदेश कुमार महतो जी के इमेज को लेकर उनके चेहरे पर जो लोग भी प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, सुदेश कुमार महतो जी के छवि को जो लोग भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम ये आगाह करना चाहते हैं और उनको हम ये बताना चाहते हैं कि सुदेश कुमार महतो जी एक सर्वमान्य नेता हैं। झारखंड के अंदर सभी जाति संप्रदाय के लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता है और सुदेश महतो जैसा नेता बनने के लिए कोई अगर झारखंड में 100 बार भी जन्म लेता है तो वो सुदेश महतो नहीं बन पाएगा। सुदेश महतो एक अतुल्य लीडर है और उनके नेतृत्व क्षमता जैसी और किसी झारखंड के अंदर कोई भी ऐसे हुड़दंगी समूह की उससे तुलना कह सकते हैं कि ये तुलनात्मक तौर पर सही है ही नहीं। आमतौर पर कई लोग ये तुलना करते हैं, लेकिन उन लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि सुदेश कुमार महतो जी की तुलना किसी भी छूट भैये सड़क छाप नेता से नहीं की जा सकती है। हाँ, ये बताइए कि ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।